दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ई टीचर में। दोस्तों लेकर आया है ज़रूरी जानकारी इस वीडियो में सभी बेरोजगार साथियों के लिए। तो जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों पर वैकेंसी निकली है उसके ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में। तो राजस्थान सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM के अंतर्गत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों की संविदा आधारित भर्ती निकाली गई है। लगभग 6310 पदों पर आवेदन लिया जाएगा अभ्यर्थियों से। तो पूरी जानकारी देंगे आपको इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO के पद पर राजस्थान सरकार में वैकेंसी निकली है संविदा आधारित। अब इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जिसमें इनको हेल्थ सेंटर है वहाँ पर लगाया जाएगा। तो इसके लिए 6310 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों पर ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। इसके साथ ही इस पद पर आवेदन करने के लिए दोस्तों संपूर्ण जानकारी के लिए वेबसाइट भी दी गई है www.rajswasthya.nic.in। इसके साथ ही इसके आवेदन जो है लिंक है विभाग की वेबसाइट पर 2 सितंबर से उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी दे देता हूँ मैं इस वीडियो में आपको। एडवर्टाइजमेंट के अनुसार जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत CHO की पोस्ट खुली है कॉन्ट्रैक्ट बेस के आधार पर। इसके लिए योग्यता जो तय की गई है वो सबसे पहले योग्यता तो ये है दोस्तों, कम्युनिटी हेल्थ पोस्ट बता देता हूँ। TSP के लिए 1041 पद रहेंगे और नॉन TSP के लिए 5269 पद रहेंगे। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों, BSc इन कम्युनिटी हेल्थ यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य के अंतर्गत BSc होनी चाहिए। इसके साथ ही अगर आप नर्सिंग में है यानी GNM की हुआ है, BSc है अगर आपके, तो आप आवेदन कर सकते हैं। और साथ में आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है, BAMS रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी की हुई है तो आप आवेदन कर सकते हैं। यानी BSc है नर्सिंग GNM वाले, इसके साथ ही आयुर्वेद प्रैक्टिशनर इसमें आवेदन कर सकते हैं। और साथ में इसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपके राजस्थान नर्सिंग काउंसिल बोर्ड से भी रजिस्ट्रेशन आपका होना ज़रूरी है। इसके साथ ही एज लिमिट जो है 18 से 45 साल है। और आपको फिक्स जो मिनिमम या कह सकते हैं मैक्सिमम जो मंथली सैलरी मिलेगी वो 25,000 रुपये पर मंथ मिलेगी। तो ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन थी, ये उम्र हो गई। अब आपको दिखा देते हैं अगले पड़ाव की और जिसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है और क्या क्राइटेरिया रहेगा। एज रिलैक्सेशन भी है इसमें, SC ST को 5 ईयर है, फीमेल कैंडिडेट को 5 ईयर है, फीमेल कैंडिडेट SC ST OBC MBC और राजस्थान स्टेट ओनली को 10 ईयर का है। इसके साथ ही विडो है, डिवोर्स, उनको अप टू 60 ईयर तक वो रिलैक्सेशन है कर सकते हैं। इसके साथ ही महत्वपूर्ण बात यह है कि इस के लिए आवेदन की फ़ीस जो है दोस्तों वो लगेगी। अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी के मेल फीमेल के लिए 400 रुपये है, OBC के लिए MBC के लिए 400 रुपये है, और अदर बैकवर्ड क्लास OBC MBC नॉन क्रीमिलियर जो क्रीमिलियर है नॉन क्रीमी दोनों के अलग अलग है, 400 और 300 रुपये रखी गई है। SC की फ़ीस है 300 रुपये है, ST के लिए 300 रुपये है, शहरिया मेल फीमेल के लिए 300 रुपये है, और PH कैंडिडेट फीमेल विडो फीमेल डिवोर्स के लिए 200 रुपये आवेदन चार्ज है। तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए आपको ई मित्र जाना होगा। ई मित्र के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों बात करेंगे आगे अदर टर्म्स एंड कंडीशन जो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड है, महत्वपूर्ण, वो जानना जरूरी है। तो कैंडिडेट मस्ट हैव रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम कंसर्न राजस्थान नर्सिंग काउंसिल बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन Rajasthan at the time of submission of the application, or must have applied for registration in concern Rajasthan Nursing Council Board of Indian Medicine राजस्थान बिफोर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी कि आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए राजस्थान नर्सिंग काउंसिल बोर्ड का, और जो इंडियन मेडिसिन जो है राजस्थान के अंदर उनका जो ऑनलाइन आवेदन करते समय या उससे पहले आपके पास ये होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट मस्ट सबमिट ए वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू बाई कंसर्न राजस्थान नर्सिंग काउंसिल या बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन राजस्थान एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अदरवाइज ही एंड हर सिलेक्शन विल बी कैंसल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट ऑफ CHO। यानी कि आपके पास नर्सिंग की हुई है या BSc है तो आपके पास जो इंडियन या राजस्थान का नर्सिंग काउंसिल बोर्ड है उससे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। कैंडिडेट हैव मोर देन 2 लाइव चिल्ड्रन बॉर्न और आफ्टर 1/6/2002 आर नॉट एलिजिबल फॉर कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट ऑफ CHO। इसके साथ ही जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं और 1/6/2000 के पश्चात, तो वो एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट के लिए। गवर्नमेंट और राजस्थान के रूल के अनुसार ऑल कैंडिडेट हैव टू अपीयर ए स्क्रीनिंग एग्जाम एंड शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट। इसके अलावा सिलेक्शन का प्रोसेस जो रहेगा दोस्तों वो इस प्रकार रहेगा कि हैविंग, इसमें आप जो शॉर्ट लिस्ट होंगे, एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम कराया जाएगा, एग्ज़ाम के माध्यम से कैंडिडेट्स का चयन किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले तो ये है कि हैविंग सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ CCH सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। BSc इन कम्युनिटी हेल्थ विल बी पोस्टेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट ऑफ CHO।
इसके साथ ही या तो बीएससी कम्युनिटी हेल्थ में होनी चाहिए, नहीं तो आपके पास जो है कम्युनिटी हेल्थ का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे और उनका स्क्रीनिंग एग्जाम होगा। इसके साथ ही हु डू नॉट हैव सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ हैव टू पास द 6 मंथ ब्रिज कोर्स सक्सेसफुली। अगर आपके पास कोर्स का सर्टिफिकेट नहीं है कम्युनिटी हेल्थ का, तो आपको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा, जिसके लिए कैंडिडेट्स को है अटैम्प्ट भी दिए जाएंगे। जैसे कि इफ़ कैंडिडेट नॉट सक्सेसफुल इन द ब्रिज कोर्स इन फर्स्ट अटैम्प्ट, ही शैल बी गिवन वन मोर अपॉर्चुनिटी, एंड फॉर द सेकंड अपॉर्चुनिटी द फीस एंड अदर एक्सपेंडर ऑफ ब्रिज कोर्स सेल बी डन बाय कैंडिडेट हिमसेल्फ हरसेल्फ। यानी कैंडिडेट को खुद अपने स्तर पर जो है 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। उसे दूसरा अटैम्प्ट भी दिया जाएगा अगर वो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाता है। एंड इफ एनी कैंडिडेट इज नॉट क्वालिफाइड इवन आफ्टर सेकेंड अपॉर्चुनिटी, सच कैंडिडेट शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द कॉन्टैक्ट पोस्ट ऑफ CHO। अगर सेकेंड चांस में भी आप पास नहीं हो पाते हैं इस ब्रिज कोर्स को, तो आपकी पोस्ट पर आपको नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट if employed shall have to submit NOC from the employer before joining 6 month bridge course। इसके अलावा अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आपको ब्रिज कोर्स करने के लिए जो आपको NOC भी देनी होगी 6 मंथ ब्रिज कोर्स के लिए, एंड मस्ट रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट हेल्ड बिफोर ज्वाइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट ऑफ CHO। यानी कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट को ज्वाइन करने से पहले आपको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। इसके लिए NOC भी सबमिट करनी होगी। नो डॉक्यूमेंट इज टू बी अटैच अपलोड विद ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो एंड सिग्नेचर। इसके अलावा आपको कोई अदर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने हैं, केवल आपको अपना फ़ोटो सिग्नेचर ऑनलाइन फॉर्म के साथ अपलोड करना है। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड। ऑनलाइन मोड से ही एप्लीकेशन आपको करना है। एप्लीकेशन सेंड बाई पोस्ट बाई हैंड शैल नॉट बी एंटर इन एनी केस। आपको किसी प्रकार ऑनलाइन आवेदन के अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं भेजने हैं। कैंडिडेट आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द करेक्टनेस सैनिसिटी all information regarding education qualification other eligibility criteria and online application form। तो इस प्रकार से आपको इस पोस्ट के लिए ऑनलाइन ही आवेदन करना है और आपकी संपूर्ण जिम्मेदारी होगी कि आपके सभी आवेदन योग्यताएं क्वालिफिकेशन सही है। शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द कॉन्टैक्ट पोस्ट ऑफ CHO शैल बी डन ऑफ द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ स्क्रीनिंग एग्जाम। यानी कि एक एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा मेरिट के आधार पर। स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट फ्रॉम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ टाइप के पर्सन आएंगे, उसका रिटन एग्जाम होगा, उसके आधार पर एलिजिबिलिटी ली जाएगी, मेरिट बनेगी और आपका सिलेक्शन होगा CHO पोस्ट के लिए। द रिटन एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन डिटेल टाइम वेन्यू गाइडलाइन ये अलग से आपको जो है वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन शैल बी एप्लीकेबल एज पर रूल्स गाइड इशू बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। इसके अलावा इसमें जो रूल रेगुलेशन तय किए गए हैं और गवर्नमेंट के अनुसार शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो SC ST जैसे OBC या रिजर्वेशन भी है। शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट ऑफ CHO शैल डिपेंड ऑन प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस। और शॉर्ट लिस्ट किए गए कैंडिडेट का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया जाएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उस समय। इसके साथ ही अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसमें वो ये सारी डिटेल है इसमें। तो request for the place of after selection particular place shall not be entered at all। Shortlist candidate shall have submit a bond of 5 lakh on red 500 non-judicial stamp paper duly notary to serve as CHC HWC for a period of 5 years before joining the bridge course। इसके अलावा शॉर्ट लिस्ट किए गए कैंडिडेट जो हैं उनसे बॉन्ड भराया जाएगा 5 लाख का, जिसके लिए उसको 500 रुपये के नॉन जुडिशल स्टाम्प पेपर पर जो उनको देना होगा कि वो 5 साल के लिए जो है ये जो कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, सॉरी 5 साल के पोस्ट पर रहेंगे पीरियड ऑफ 5 ईयर बिफोर ज्वाइनिंग द ब्रिज कोर्स, जो ब्रिज कोर्स ज्वाइनिंग करने से पूर्व। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके अलावा लास्ट डेट है एप्लीकेशन के लिए वो 16 सितंबर है, आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए अपने रेगुलर वेबसाइट का अवलोकन करें और आवेदन करें। 2 सितंबर से ऑनलाइन राज्य स्वास्थ्य दौड़ने पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये संपूर्ण जानकारी थी दोस्तों आप सभी के लिए CHO पोस्ट के लिए। तो CHO पोस्ट पर ये जो है राजस्थान सरकार द्वारा ऑनलाइन जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये पोस्ट जारी की गई है और इसमें 6310 पद है CHO के लिए। तो आप अगर BSc है इन कम्युनिटी हेल्थ में या नर्स के रूप में GNM किया हुआ है, आयुर्वेद प्रैक्टिशनर है, तो वो आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जो कैंडिडेट्स की फ़ीस भी अलग अलग तय की गई है, टर्म एंड कंडीशन भी है, और आप अच्छे से इसकी वेबसाइट का अवलोकन करें, वहाँ पर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन के दौरान आप अच्छे से चेक कर लें। और पोस्ट जो है ये रही पोस्ट भी आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। कम्युनिटी हेल्थ पोस्ट की टोटल पोस्ट जो है TSP की 141 है, जिसमें कैटेगरी वाइज किया गया है इनको, और नॉन TSP की भी कैटेगरी वाइज किए गए हैं। जैसे कि
जनरल की पोस्टें हैं 521 टीएसपी के एरिया में, एससी की 52 पोस्ट हैं। उसके बाद भी उनको अलग अलग कैटेगरी वाइज किया गया है। एसटी की है 468। इसी प्रकार नॉन टीएसपी में जो कम्युनिटी हेल्थ पोस्ट की जो पोस्टें हैं लगभग 5269, जिसमें से जनरल की 1889 पोस्टें हैं और एससी की 839 पोस्ट हैं, एसटी की 629 पोस्ट हैं, ओबीसी की 1100 पोस्ट हैं, एमबीसी की 262 है और ईडब्ल्यूएस की 525 पोस्टें हैं और अदर सारे कैटेगरी वाइज किया गया है। तो ये संपूर्ण जानकारी थी दोस्तों इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर।